यह कहावत तो आपने सुनी होगी, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आज हम आपको ऐसे ही एक गड़बड़ झाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ऊपर से दिखने में निहायत खूबसूरत दिखता है, लेकिन गड़बड़ झाला ऐसा है कि जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वह भी आपके शहर कटिहार के BMP 7 में, जो आजकल BSAP कहलाता है। जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरी खबर को। इस खबर को हम विस्तार से बताएं, इससे पहले आप इन कटे हुए पेड़ों को देख लीजिए। पहले ये बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष थे। इन वृक्षों को बड़ी बेदर्दी से काट लिया गया और अब इन्हें ढोया जा रहा है। हम जो वृक्ष के कटे हिस्से आपको दिखा रहे हैं, वह उन विशालकाय वृक्षों के स्मृति चिन्ह मात्र हैं। अब इस बगीचे को देख लीजिए। ये विशालकाय बगीचा है, लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ। इस बगीचे में आम के सैकड़ों वृक्ष भी लगे हैं। इसे हम और आप रामबाग के नाम से जानते हैं। अब आइए समझते हैं उस गड़बड़ झाले को, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। इस गड़बड़ झाले को समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि ये कटे हुए वृक्ष और बगीचा रामबाग कटिहार के BMP 7 परिसर में स्थित है, जिसे आजकल BSP 7 के नाम से जाना जाता है। जब KBC संवाददाता रवि झा यहां से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर इन कटे हुए वृक्षों पर पड़ी। इन कटे हुए वृक्षों को देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी सत्येंद्र झा से संपर्क किया और उन्हें इन कटे हुए पेड़ों का वीडियो भेजकर पूछा कि BMP 7 में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी अनुमति फॉरेस्ट विभाग से ली गई है या फिर नहीं। फॉरेस्ट अधिकारी सत्येंद्र झा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरेस्ट विभाग से BMP 7 द्वारा पेड़ काटने की कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद जब KBC संवाददाता रवि झा ने तुरंत BMP कमांडेंट दिलनवाज अहमद को फोन किया, लेकिन कमांडेंट साहब ने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी ही देर बाद BMP कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने हमारे संवाददाता रवि झा को कॉल बैक किया। जब रवि झा ने इस अवैध पेड़ कटाई के बारे में उनसे जानकारी मांगी, तब कमांडेंट साहब उन्हें इस मामले में नहीं पड़ने की सलाह देने लगे। आप खुद सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। सर, ये जो है बगीचा है सर, इसमें से 4-5 पेड़ काट लिया गया है। कौन पेड़ में? ये शीशम है, ये सिंबल है, पीपल है, जापान विभाग का भी कटा है, और ये महोगनी सागवान। नहीं, वो आंधी में गिरा था। वन विभाग का परमिशन है ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना? नहीं, वन विभाग से हमने पूछा सर, अभी बात की है। अरे बाबा, हम बोल रहे हैं तो आप मेरा बात मानिए ना। मेरे पास चिट्ठी है सब, हम गलत थोड़े बोल रहे हैं। हम वन विभाग से अभी फोन किए तो बोले नहीं, वन विभाग नहीं बताया होगा आपका। वो जो पेड़ आंधी में महोगनी जो है ना, एक पेड़ जल्दी गिर गया था उसी पर, ठीक है? ये 4-5 पेड़ आंधी में गिर गया सर। सिमर गिरा महोगनी पर, महोगनी गिरा इस सब पर, ठीक है? हाँ, टोटल जड़ से काटा गया है। नहीं तो उसको फिर काटेगा, नहीं तो छोड़ देगा उसको अगर गिर गया तो। ये बताइए। तो सिंबल, पीपल, महोगनी सब। अरे बाबा, हम कह रहे हैं परमिशन है मेरे पास सारा चीज का। वो कटवा को रोड बनना है पुलिस लाइन का, ऐसे भी टूट गया था इसी बहाने से। आप इस सब दिमाग क्या लगा रहे हैं? और तो पता चला कि हाजीपुर का जो है वो सब ना वो सब ले गया है। नहीं, हाजीपुर हम ही लोग के भेजे थे उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसको बुला के वही बेचा गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकारी कोष में जमा हो रहा है पैसा उसका, ये नहीं कि कोई इस तरह का इधर उधर। कौन आपको ये बताया? नहीं, मुझे जानकारी मिली कि सर अवैध रूप से जो है इसकी कटाई नहीं, कोई अवैध नहीं है भाई, कोई अवैध नहीं है। लकड़ी माफिया सब इसको बेच रहा है। कोई लकड़ी वहाँ पुलिस कैंपस में घुस जाएगा BMP में, इतने औकात है किसी के? और कहिएगा तो परमिशन का कागज बोल देते हैं, दिखा देगा आपको।
जी अगर व्हाट्सएप खाली करवा दिया जाए सर तब। अरे बाबा क्यों परेशान है, हम आ रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हुआ, हम लौट रहे हैं, हमारा अपेंडिसाइटिस फट गया था, ठीक है। ठीक ठीक सर। वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सोच सकते हैं मेरे जीते जी गलत हो सकता है। नहीं वही आप सोचो शायद जिला मुख्यालय से बाहर हैं और इधर ये सब खेल हो रहा नहीं हो। कोई गलत नहीं किया है, वो जो भी आपको इन्फॉर्म कर दे सर। नहीं कोई गलत नहीं हुआ, वो 100% सही है। कल आइएगा, कल हम सब चीज दिखा दें। वो 1 महीना 3-4 महीना पहले का परमिशन है सर। ठीक है, ओके सर। कोई ऐसा बात नहीं। इन दोनों अधिकारियों की बात सुनने के बाद संवाददाता रवि झा को सारा गड़बड़ झाला समझ में आने लगा। उन्होंने इस मामले की गहराई में जाने का निर्णय लिया। जब संवाददाता रवि झा ने गहराई से इस मामले की पड़ताल शुरू की तो कई बड़े बड़े गड़बड़ झाले नजर आने लगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग, कटिहार जिला मुख्यालय कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग के निकट पुलिस केंद्र परिसर में। ये मैं बता दूं कि ये कटिहार पुलिस केंद्र का ये मुख्य द्वार है और यहीं से पुलिस लाइन परिसर जो है जाया जाता है। और ये जो है पानी टंकी है, जल मीनार बना हुआ है और ठीक इस साइड जो है यह एक विशाल आम का बगीचा है, राम बाग जिसको कहा जाता है, राम बाग विशाल। ये दिखा दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो है कई ऐसे विशालकाय पेड़ जो थे, ये जो मुख्य मार्ग को पुलिस लाइन केंद्र को जाती है, ये मुख्य मार्ग के ठीक बगल में एक विशालकाय पेड़ है, कई विशालकाय पेड़ हैं जो कटा हुआ लग रहा है। ये पिछले 3 दिनों से काटा जा रहा है, सरकारी पेड़ है, सरकारी जगह पर मौजूद है। चूँकि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के अधीन ये इलाका आता है तो निश्चित रूप से कई सरकारी पेड़ जो हैं, जो हरे भरे पेड़ हैं, इसको काट दिया गया है। शीशम का पेड़ है, सिंबल का पेड़ है, महोगनी है और सागवान है। इसको बिना किसी विभागीय अनुमति से इसको काट दिया गया है, देख सकते हैं। और कई ऐसे लकड़ी माफिया हैं जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इसको अवैध रूप से काट करके और सब उठाया जा रहा है। तो जब मैंने इस संदर्भ में मिलिट्री पुलिस के जो कमांडेंट हैं दिलनवाज अहमद, उनको फ़ोन करके जानना पता चला कि वो अभी फ़िलहाल 3-4 दिनों से कटिहार ज़िला मुख्यालय से बाहर हैं स्वास्थ्य कारणों से। तो मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, हालांकि अभी वो कॉल रिसीव नहीं किए हैं। लेकिन जो भी बात है, प्राप्त जानकारी मिली है कि कहीं न कहीं उनकी अनुपस्थिति में ये विभागीय कर्मी की संलिप्तता इसमें जाहिर होती है कि ये सरकारी जो लाखों का पेड़ है ये बिना परमिशन के काट दिया गया। मैंने फॉरेस्ट विभाग से भी इस संदर्भ में बात करी है। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में कि किसी भी तरह का परमिशन जो है फॉरेस्ट विभाग से नहीं लिया गया, जबकि नियमतः फॉरेस्ट विभाग से किसी भी सरकारी पेड़ को काटने की अनुमति, खास करके हरे भरे पेड़ जो भी है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सड़क का निर्माण किया भी जा रहा है। अगर सड़क निर्माण के लिए भी पेड़ अगर काटा जा रहा है तो भी परमिशन की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल किसी भी विभागीय कर्मी के द्वारा नहीं लिया गया है फॉरेस्ट विभाग से। इन्हीं गड़बड़ झालों में से एक गड़बड़ झाला हम आपको और बताने जा रहे हैं। ये गड़बड़ झाला है रामबाग का, जहाँ सैकड़ों आम के पेड़ लगे हैं। आम के बगीचे का प्रत्येक वर्ष कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, आम तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट। नियम के अनुसार बगीचा मालिक जिसे कॉन्ट्रैक्ट देता है वह अब 1 साल तक उस बगीचे में लगे आमों को ही सिर्फ तोड़ सकता है। इसी नियम के तहत इस रामबाग का भी ठेका दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से ये ठेका सिर्फ एक ही व्यक्ति खेरिया निवासी मुनीफ को दिया जा रहा है। मुनीफ की माने तो उसे ये ठेका पिछले कई वर्षों से 2,21,000 रुपए में दिया जा रहा है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता रवि झा ने तहकीकात की तो पता चला कि साल 2015 में ये ठेका 3,21,000 रुपए में दिया गया था। उस समय मुनीफ का एक पार्टनर भी था, लेकिन एक विशेष साजिश के तहत मुनीफ ने अपने पार्टनर को हटा दिया और अब वह अपनी चालाकी से विभागीय साठगांठ कर इस ठेके को मात्र 2,21,000 रुपए में ही ले रहा है। ये कौन बगीचा है? ये रामबाग बीएमपी का है। डाक हुआ था क्या इसका? डाक हुआ था। आप ही लिए हैं? कितना हुआ डाक? ये हुआ 1 तारीख 1 मार्च। 1 मार्च को कितना में हुआ? बोली क्या लगी थी? बोली लगा था 2,21,000। 2,21,000। और पिछले बार भी आप ही लिए थे 3 साल के लिए। कितना पड़ा था पिछले साल? 2.25 लाख। 2.25 लाख। अच्छा, तो 3 साल फिर चौथा टर्म है आपका? ये मेरा छठा हो गया। ये छठा टर्म है? मतलब इससे पहले भी हम लिए थे। कितने वर्षों से ये बगीचा आपके अधीन है? मोटामोटी 10-12 साल। 12 साल से। 12 साल से बगीचा आप ही ले रहे हैं। अच्छा,
तो डाक होती है ना? हाँ डाक होता है। विभागीय डाक कहाँ पर होती है इसका? कार्यालय में। कहाँ पर? कौन कार्यालय? ऑफिस कमांडेंट का बीएमपी कमांडेंट ऑफिस में। अच्छा, तो पिछले 7-8 साल से आप ही इसको देख रहे हैं। कितना एरिया में फैला हुआ है? मोटामोटी 6 बीघा। 6 बीघा में है। कितना आम का पेड़ होगा इसमें? पेड़ मोटामोटी मान के चलिए 200 होगा। 200। अच्छा, और भी कोई बगीचा लिए हैं इसके अलावा? ना है? इसके अलावा मुनीफ विभागीय सांठगांठ कर कई बीघा जमीन पर भी मकई की खेती कर रहा है, जिसके लिए उसे कोई लिखित टेंडर नहीं दिया गया। आप खुद सुनिए स्वयं मुनीफ हमारे संवाददाता रवि झा को आखिर क्या कुछ बता रहा है। मकई की खेती भी अगर आप कर रहे हैं क्या बीएमपी का? कहाँ कहाँ पर? वो एक ही वहाँ कितना? 10 कट्ठा था वो। 10 कट्ठा। बीएमपी मुख्यालय के बगल में आप कर ना रहे हैं? उधर नहीं, तो वो कैसे लिए हैं? वो दूसरा आदमी लिया। कैसे? उसका पता है आप ही कर रहे हैं ना? ना, वो दूसरा नहीं, मकई का जो कर रहे हैं वो हम लिए थे, वो जो है बगीचे में लिए थे। बगीचे में जो है मकई लगाए थे। मकई लगाए हैं। 10 कट्ठा है। अच्छा, वो कितना साल से है? वो भी 3 साल। 3 साल से। उसके एवज में क्या विभाग को देते हैं? पैसा देते हैं कितना? सलियाना तो 1,20,000 उधर का है। 10 कट्ठा का 1,20,000। ना 10 कट्ठा का तब वो वाला है मोटामोटी 1.5 बीघा लग रहा है। 1.5 बीघा है। हाँ। तो इसका कागज है अवेलेबल? कागज तो घर में। कैसे रिटर्न में आपको दिया गया? नहीं, कागज डाक पर दिया ना। डाक पर? डाक में कितने लोग शामिल हुए थे? 4-5 आदमी थे। कौन कौन? नाम बताइए। नाम हम उतना कहाँ बताएं। किसी का भी नाम? नो। डाक में जो कागज शामिल? है ना, कागज में नाम लिखा हुआ। उतना आदमी हम नाम जानते हैं। अच्छा अच्छा, नाम बताइए अपना। मनी। किस नाम से डाक हुआ है? मनी मेरा ही नाम से। घर कहाँ है आपका? खड़िया। खिड़िया। पड़ताल के दौरान हमारे संवाददाता को यह भी पता चला कि चिलमारा पहाड़ शूटिंग रेंज में भी सैकड़ों वृक्षों की इसी तरह कटाई की गई। पड़ताल के दौरान ये भी जानकारी मिली कि एक लंबे अरसे से इन सभी पेड़ों को विभागीय सांठगांठ के तहत लकड़ी माफिया हाजीपुर निवासी आजाद को दिया जाता है, जो कई वर्षों से इन पेड़ों को ले जा रहा है। पेड़ के काटा है? पेड़? अच्छा, पेड़ कौन काटा है बताइए? 4-5 पेड़ कटा हुआ है। महोगनी है, पीपल है, सिमल है। कौन काटा है? ये कटा है हाजीपुर वाला। हाजीपुर वाला कौन? नाम क्या है उसका? क्या नाम है? नाम उसका भूल रहा हूँ। कब काटा है? ये कटा है परसों। परसों काटा है। और पेड़ काट के कहाँ ले गया? पेड़ काट के लोड हुआ पर ये नहीं बता सकते हम कहाँ गया। लोड हो गया? हाँ, लोड हो गया तो कोई रोक टोक नहीं किया इसका? ना, हम तो देखे नहीं, कोई नहीं था। आखिर ये बीएमपी का विभागीय पेड़ है ना, सरकारी पेड़ है, तो आखिर काट लिया आप देखे लोड करते हुए? हाँ, लोड तो किया था। तो आखिर कोई रोकने नहीं आया विभाग का? उस लोग था, जाने हम उन लोग को कहा हम डिस्टर्ब करेंगे, कुछ करना ना करा। आखिर कोई विभागीय लोग नहीं था वो उस समय मौजूद? हाँ, 1-2 था। विभागीय लोग मौजूद थे, बीएमपी के थे। हाँ, हाँ। उनके सामने लोड किया गया है। क्या नाम है? उनको पहचानते हैं आप? ना, उतना हम नहीं बता सकते। हम अपना काम से मतलब विभागीय लोग शामिल हैं हाँ, इसमें? हाँ। अच्छा अच्छा। इधर हमारे संवाददाता को ये भी जानकारी मिली कि इन पेड़ों को काटने की फॉरेस्ट विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन अब अधिकारियों द्वारा बैक डेट में फॉरेस्ट विभाग से अनुमति लेने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अब सवाल तो खूबसूरत से दिखने वाले बीएमपी 7 केंद्र को लेकर है। ऊपर से निहायत खूबसूरत, पोखर से लेकर बगीचे तक, पुल से लेकर सड़क तक हर कुछ है यहाँ, सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन अंदर का ये गड़बड़झाला इस खूबसूरती पर काले धब्बे की तरह नजर आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। फिलहाल युवा जिलाधिकारी रवि प्रकाश के सामने इस बड़े गड़बड़झाले का पर्दाफाश करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बीएमपी 7 से रवि झा की रिपोर्ट। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए
सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।